What is influencer marketing? Why brands nowadays using influencer marketing? Why and how influencers are earning crazy amounts? Don't worry, मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ इस छोटे सेशन में, जहां पे आप सीखने वाले हैं what is influencer marketing. So let's start this session. My name is Shishant Ramakrishna Mahato. I'm a professional digital marketing trainer. Since 2016, I have trained more than 10,000 plus students nationally plus internationally. And here you are with India's topmost digital marketing training institute, that is MCTA. Don't worry, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों आपको इस स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जहां पे आप सीखने वाले हैं व्हाट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन दिस वंडरफुल सेशन बाय MCTA. And my name is Shishant Ramakrishna Mahato. I'm a professional digital marketing trainer since 2016. In MCTA, our major focus is on 100% practical approach in each topic of digital marketing. So let's get started. In MCTA, we majorly focus on practical learning. So very basic question is that why influencer marketing is exploding? Because people trust creator more than ads. दोस्तों, आपने कितने ही एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, लेकिन उसमें आपको ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ होगा. लेकिन अगर आपने एक ऐसे इन्फ्लुएंसर का फोटो देखा है, इमेज देखा है, उसको एक्सप्लेन करते हुए देखा है, तो आपको ट्रस्ट जल्दी बिल्ड हुआ होगा. जैसे आप इस एग्जांपल्स में देख सकते हैं, बहुत सारे लोग अपने यूट्यूब के माध्यम से, अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से और बहुत अलग अलग सोशल मीडिया के जरिए अपने फॉलोअर्स को कई प्रोडक्ट्स के बारे में अप्रोच करते रहते हैं. सो इससे होता क्या है दोस्तों, उनका ब्रांड कोलैबोरेशन भी बढ़ रहा है एंड फॉलोअर्स को वो अच्छी टिप्स और ट्रिक्स बता रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में. ब्रांड्स आर स्पेंडिंग करोड्स ऑन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. ऐसा क्यों? अगर ब्रांड ने ट्रस्ट बिल्ड कर दिया तो क्या होगा, उनका इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ जाएगा थ्रू इन्फ्लुएंसर्स एंड उनके प्रोडक्ट में सेल आना बहुत ज्यादा एंड उनके कंपनी में सेल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे. एंड इवन स्मॉल क्रिएटर्स आर अर्निंग मनी. अगर मैं अपना एग्जांपल आपको दूं, मुझे भी एक ऐसा कोलैबोरेशन मिला था दोस्तों, जिसके थ्रू मुझे एक वीडियो बनाने के 10,000 रुपीज मिले थे. यस, 10,000 रुपीज मिले थे, जबकि मेरे जो सब्सक्राइबर थे तब 2 से 3,000 ही थे इन यूट्यूब. मान के चलते हैं उनके फॉलोअर्स 100 या 500 ही है. अगर उन 500 लोगों को भी वो इन्फ्लुएंस कर पाए और उस प्रोडक्ट को पिच कर पाए, सो आप सोचिए अगर 10% भी कन्वर्जन होता है तो 50 to 100 पीपल बाय कर रहे हैं वो प्रोडक्ट. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड एंड दैट्स हाउ majority of influencers are earning money. You can see in this example, ये नामी गामी influencers है in India जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू अच्छा और मोटा पैसा कमा रहे हैं. एंड यू नो अबाउट सेलिब्रिटीज एज वेल. सेलिब्रिटीज भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जरिए काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं दोस्तों. एंड कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहूंगा. टुडे अ पर्सन विद जस्ट 10,000 फॉलोअर कैन अर्न 10,000 to 50,000 per campaign. I have earned it. You can search me online. Shishant Mahato सर्च कीजिएगा, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे. उसमें से कुछ वीडियोस जो है वो मुझे पेड कोलैबोरेशन से मिले थे. एंड दोस्तों, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज अ 2,000 प्लस करोड़ इंडस्ट्री इन इंडिया. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये फैक्ट्स है आपके सामने, मैं दिखाना चाहूंगा. इंडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मार्केट साइज सिंस 2018 टिल 2030, ये देखिए आपको ग्रोथ दिख रहा है. ये मोर देन 2,000 करोड़ का ग्रोथ है दोस्तों, और आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप भी इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं. एंड व्हाट इज एक्चुअली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज व्हेन ब्रांड्स कोलैबोरेट विद सोशल मीडिया क्रिएटर्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स. दोस्तों, जहां ट्रस्ट की बात आती है तो आप किसी ऐसे बंदे को पूछोगे जो आपसे सेम वाइब मैच करता है. कभी कभी हम किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये उसके बजट की चीज है, लेकिन जब हम ऐसे इंसान को देखते हैं जो आपके लेवल पे ही है और वो आपको बता रहा है कि ये मत लो, ये प्रोडक्ट लो, ये आपके लिए बेहतर है क्योंकि मैं ये यूज कर रहा हूं, तो आपको एक जेन्युइन रिलेशनशिप बिल्ड होता है और आपको ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आप उसे जानते हैं. और अगर उसके फॉलोअर कम भी है लेकिन वो कंटिन्यूअसली उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको, सो आप उसी से वो प्रोडक्ट लेना पसंद करोगे. और यही चीज ब्रांड्स को पसंद आती है और आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं उन लोगों को गाइड करते हुए जो आपके फॉलोअर. एंड आप ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, स्नैपचैट,
जहां जहां सोशल मीडिया का अप्रोच है दोस्तों, वहां वहां आप ये चीज कर सकते हैं। जहां जहां आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वहां वहां आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे और आप जब कोई पेड प्रमोशन करेंगे, उस एक्टिविटी को बोला जाएगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। क्या इससे पहले इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं था? तो था दोस्तों। तब सेलिब्रिटीज के पास ये अप्रोच था, लेकिन आज because of social media you have that power to influence people who are surrounding, who are following you, and you can earn the money at the same time as well, like this। देखिए, ये एक सेलिब्रिटी है, इन्होंने इन प्रोडक्ट का प्रमोशन किया है। इस प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए उन्हें एक पोस्ट के लिए भी कई लाखों रुपए मिल रहे होंगे। और यही सेम चीज आप किसी वेबसाइट्स में भी देख सकते हैं। ऐसे सेलिब्रिटीज जो एंडोर्स कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट को, वो उनसे उनके प्रमोशन का पैसा भी चार्ज करते हैं, या फिर कुछ परसेंटेज ऑफ सेल्स कमीशन भी चार्ज करते हैं, या फिर कुछ शेयर्स इन प्रॉफिट भी चार्ज करते हैं। जिससे होता यह है दोस्तों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है किसी भी ब्रांड का, वो भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि इनका फेस वैल्यू उस प्रोडक्ट को और नए लोगों तक का रीच करवा के देता है। इसीलिए तो ब्रांड कोलैबोरेट्स करते हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ, क्योंकि उनको पता है उनका रीच काफी अच्छा हो सकता है उन इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एज वेल, you have to know that। So पहला है नैनो इन्फ्लुएंसर्स, जहां आप अगर 1000 से 10,000 फॉलोअर्स हैं, तब भी आप अच्छे लेवल पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। बिकॉज आपका जो कंटेंट होगा, वो 1000 से 10,000 जो लोग होंगे, वो काफी स्पेशल लोग होंगे जो आपको फॉलो कर रहे होंगे, जो इनिशियल डेज में आपको फॉलो कर रहे होंगे। आपके कंटेंट को अच्छा खासा रीच मिल रहा होगा, यही ब्रांड देखता है। और हाईली इंगेज्ड ऑडियंस जो होती है, वो इसी नैनो इन्फ्लुएंसर्स के स्टेज में आती है। देन कम्स विद माइक्रो इन्फ्लुएंसर, 10,000 से 1,00,000 फॉलोअर, जहां पे आप हर एक को इंडिविजुअली अप्रोच या इंडिविजुअली डीएम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स नोज दैट कि आप बन गए हैं ब्रांड, एंड आपके साथ अब वो भी ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं आपके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को एंडोर्स करते हुए। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप आता है मैक्रो इन्फ्लुएंसर, जहां 1,00,000 से 1,000,000 फॉलोअर, यानी 10 लाख लोगों तक का अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं, तब आप बन जाते हैं मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स। मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज तक का आप आ जाते हैं, जहां पे सेलिब्रिटीज 1 मिलियन प्लस होते हैं। आप भी उस लेवल तक का आ सकते हैं, एंड यू कैन अर्न मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैश फ्लो, जहां आपको कोलैबोरेशन से भी पैसा आता है, ब्रांड अवेयरनेस से भी पैसा आता है, और आपको ब्रांड्स कुछ एक्स्ट्रा डील्स भी दे सकते हैं। हो सकता है आपके साथ 1 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कर ले, क्योंकि आपके पास जो अभी फॉलोअर्स है वो बढ़ने ही वाले हैं, एंड उनको ये बात पता है। इसलिए फ्यूचर पर्सपेक्टिव से वो सोचते हैं और आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ताकि आप किसी और प्रोडक्ट को इंडोर्स ना करें और उन्हीं के साथ अटैच रहे। तो ये ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग पे इतना ज्यादा फोकस क्यों करते हैं? व्हाई ब्रांड्स यूजेस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? बिकॉज बिल्डिंग ट्रस्ट। पहले से ही बनाया फॉलोअरशिप, इन्फ्लुएंस पर्सन, परसोना उन्हें मिल जाता है, एंड वही उनका ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर प्रोडक्ट के पीछे ट्रस्ट छुपा हुआ है, तब वो प्रोडक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकता है। और टारगेटेड ऑडियंस होता है, जैसे नैनो इन्फ्लुएंसर अभी हमने देखा, वहां पे टारगेटेड ऑडियंस होते हैं, जहां वो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो डायरेक्टली डीएम भी करते हैं। जैसे मेरे खुद के 10,000 फॉलोअर्स हैं, तो वहां पे मुझे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, डीएम करते हैं, तो मैं उनको रिस्पॉन्स कर सकता हूं। लेकिन सोचिए 1 मिलियन फॉलोअर है, तो मैं किस किस को जाके डीएम करूंगा? तो इसीलिए यहां पे जब स्टार्टिंग से ही अगर आप इन्फ्लुएंसर है, तो ब्रांड्स को ये पता होता है कि हाँ, ये इन्फ्लुएंसर है और इसके पास ये टारगेट ऑडियंस मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्यूटिशियन है और आप ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपका जो अप्रोच है वो ब्यूटी प्रोडक्ट के रिलेटेड है, और आपको जो भी फॉलो करेगा वो ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए फॉलो करेगा। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में दोस्तों हाई एंगेजमेंट होते हैं, लोग डीएम करते हैं, लोग कमेंट करते हैं, एंड एंटरटेनमेंट के जरिए लोग अपने प्रोडक्ट को इसमें सेल करवाते हैं। ब्रांड्स लव्स दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, दैट्स व्हाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज सो ह्यूज नाउ। एंड इसमें दोस्तों मोर कन्वर्जन्स भी आते हैं। देखिए, खुद मैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में 2016 से हूं।
10 साल हो चुके हैं मुझे डिजिटल मार्केटिंग करते हुए, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जो होता है ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से होता है। एक बार की बात है, हमको एक बुक बेचना था, हमने उसका सोशल मीडिया मार्केटिंग किया, हमने उसका सर्च इंजन मार्केटिंग किया, लेकिन जितना फायदा हमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से आया था दोस्तों, उतना कहीं से नहीं आया। बिकॉज जब हम पुश करते हैं कोई भी बुक, देखिए अगर बुक सेल करना है, अगर वो बुक को मैं पुश कर रहा हूं कि ये बुक ले लो, ये बुक ले लो, ये बुक ले लो एडवर्टीजमेंट से, तो मेरा पैसा जो है वो बर्बाद हो सकता है। लेकिन वहीं कहीं ऐसा बुक रिव्यूअर ये बोल दे कि मैंने ये बुक पढ़ी थी और मुझे अच्छी लगी, इसमें ये प्रोज है, ये कॉन्स है, अगर आप पढ़ना चाहे तो आप भी ये पढ़ सकते हो। तो किसी के सजेशन से आप बुक पढ़ते हो, हमेशा ध्यान रखिएगा आप किसी के सजेशन से बुक पढ़ते हो, ना कि एड देख के बुक पढ़ रहे हो। सो यही चीज हमने भी अपनाई थी, हमने अपना 1 लाख रुपए बचा लिया था दोस्तों, क्योंकि वही 1 लाख रुपए जो है हमने स्पेंड किए थे 10 नए इन्फ्लुएंसर्स। सो यही चीज ब्रांड्स भी करती है दोस्तों। हमने वैसे काफी पैसा बचा लिया था। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 1 lakhs ऑन एड, ब्रांड्स कोलैबोरेट विथ 10 इन्फ्लुएंसर्स। कभी कभी तो ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स मिल जाते हैं जो आपके साथ रेगुलर बेसिस पे भी काम कर सकते हैं, जैसे हमें भी मिले थे। काफी इन्फ्लुएंसर्स हमें मिले थे जो रेगुलर टच में हमारे साथ हमारे ब्रांड का प्रमोशन करते थे, और इससे दोस्तों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ये काफी हाई हो जाता है और रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो है हमारा कम हो जाता है। तो इससे होता ये दोस्तों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ जाता है, एड स्पेंड जो हम ज्यादा उसमें कैश बर्न कर रहे थे वो कम हो जाता है, जिसके थ्रू होता यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट स्टेज में रहते हैं। सो अब हम हाउ के स्टेज में आएंगे दोस्तों, जहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे आप भी इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं या फिर आप इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ भी सकते हैं। सो मेथड नंबर 1, इंस्टाग्राम सर्च। गो टू इंस्टाग्राम, अभी जाइए, गो टू इंस्टाग्राम, सर्च फॉर योर नीश कीवर्ड लाइक मुंबई फूड ब्लॉगर, टेक रिव्यू इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, फिटनेस इंडिया। अगर आप इस तरीके के कीवर्ड सर्च करते हैं तो होगा ये दोस्तों, आपके सामने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आएंगे जो इस नीश के ऊपर काम कर रहे हैं। वो लोग कैसे वीडियो बना रहे हैं, किस तरीके के वो ब्रांड्स से कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए एंड हो सके तो उसके जैसा कंटेंट बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए एक मेथड आपको बता रहा हूं इन मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कॉपी कैट। यस, कॉपी कैट। जब तक आपके पास उस सर्टेन लेवल तक का फॉलोअर्स नहीं आ जाते हैं तब तक आप कॉपी कैट मार्केटिंग कीजिए। यस, कॉपी कैट मार्केटिंग, जहां पे आप कॉपी कैट कीजिए दूसरे इन्फ्लुएंसर को और वैसा ही कंटेंट आप बनाइए, नॉट एग्जैक्टली कॉपी बट एनहांस वर्जन ऑफ दैट कॉपी। सो होगा ये, आपको ना रिसर्च करने की जरूरत है, ना कुछ और करने की जरूरत है, आपको जस्ट 4-5 लोगों को देखना है, वो लोग जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही आपको करना है, अगर आपने नीश फाइनलाइज कर लिया होगा तो। क्योंकि अ क्रिएटर विथ 20,000 फॉलोअर्स एंड 1500 लाइक्स पर पोस्ट इज बेटर देन समवन विथ 1 लाख फॉलोअर्स एंड 200 लाइक्स। तो ये एंगेजमेंट कितना कम है दोस्तों, देखिए कितना कम एंगेजमेंट है। जितना एंगेजमेंट ज्यादा रहेगा दोस्तों, आपके ब्रांड विनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेथड नंबर 2, कॉम्पिटिटर रिसर्च। सर्च फॉर कॉम्पिटिटर ब्रांड, चेक देयर टैग्स, वो लोग ने कैसे कैसे टैग्स यूज किए हैं, सी विच इन्फ्लुएंसर प्रमोटेड देम, लाइक नाइका, मामा अर्थ, बोट, उनके रील्स देखिए, स्पॉन्सर्ड पोस्ट कैसे बना रहे हैं वो लोग, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस कैसे कर रहे हैं। दिस शोज विच इन्फ्लुएंसर्स ऑलरेडी वर्क इन द निश। तो इससे होगा क्या, आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कि आप भी उस तरीके के रील्स बना सकते हैं एंड उस तरीके के ब्रांड्स को अप्रोच कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग अ सेम काइंड ऑफ वीडियो एंड ऑल्सो रीचिंग टू द सेम काइंड ऑफ ब्रांड्स फॉर कोलैबोरेशंस। थर्ड मेथड है दोस्तों, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू रीच इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल्सो बाय बिकमिंग इन्फ्लुएंसर थ्रू दिस प्लेटफॉर्म गाइडेंस, लाइक UpInfluence, Influencers.in, Winkle, Plixo. This platform used for finding influencers, check audience data and manage campaigns. अगर मान के चलते हैं मुझे बल्क में एक प्रोडक्ट को सेल करना है एंड मुझे बल्क में इन्फ्लुएंसर्स का लिस्ट चाहिए, तो इस तरीके की वेबसाइट मेरा हेल्प कर सकती है और मैं ऐसे कुछ कैंपेन रन कर सकता हूं अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आपने एक गाना सुना होगा, हुस्न तेरा तौबा तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। तो देखिए बहुत सारे गाने ऐसे आते थे पिक्चरों में जिसे इन्फ्लुएंसर्स ने अपने इंस्टाग्राम में एक स्टेप के थ्रू, एक हुक स्टेप के थ्रू प्रमोट किया था।
आपको लग रहा होगा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। वो कैंपेन के थ्रू था। एक एक हुक स्टेप के उनको 500 रुपीज, 100 रुपीज, 1000 रुपीज भी मिले थे। और ऐसे कई बॉलीवुड सॉन्ग्स को आपने हुक स्टेप के थ्रू इंस्टाग्राम रील्स में जरूर देखा होगा। और ना ही केवल आप इंस्टाग्राम के थ्रू, आप यूट्यूब के थ्रू, लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए B2B जो कंपनीज है, जो मार्केटिंग एक्टिविटी वो लोग करते हैं, उनके लिए उनको लिंक्डइन क्रिएटर्स की जरूरत होती है। सो लिंक्डइन क्रिएटर्स वर्क बेटर फॉर B2B मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड फॉर प्रोडक्ट प्रमोशन। इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब वर्क्स बेस्ट। एंड मान के चलते हैं आप किसी ऐसे ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं जिसे चेक करना है कि इन्फ्लुएंसर अच्छा है या नहीं है, तो मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर अच्छा है भी या सिर्फ वो फेक एक्टिविटी कर रहा है। दोस्तों, एंगेजमेंट रेट, किसी भी इन्फ्लुएंसर का अगर आपको स्कोर चेक करना है तो उसका एंगेजमेंट रेट चेक कीजिए। नंबर 1 तरीका है, आपको लाइक्स और कमेंट चेक करने हैं कि कितने लाइक्स आए हैं और कितने कमेंट आए हैं और कितने व्यूज उसमें आए हैं या नहीं आए हैं, आप वो देख सकते हैं। ऑडियंस रिलेवेंस आप देख सकते हैं। डू फॉलोअर्स मैच द ब्रांड नीश और नॉट? फेक फॉलोअर, चेक कमेंट क्वालिटी। कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई वहां पे कमेंट कर देता है नाइस पिक, ग्रेट, ऐसे थम्स अप, या कुछ ऐसा कमेंट आता है जो आपको रोबोटिक साउंड करता है। तो ये जो चीजें हो रही है वो कई बार कुछ टूल्स के मदद से होती है, इसलिए वो फेक कमेंट, फेक फॉलोअर्स के कैटेगरी में भी आता है दोस्तों। सो आई होप सो दोस्तों कि आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग समझा होगा, व्हाई समझा होगा, व्हाट समझा होगा एंड हाउ समझा होगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में। इन आवर डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम वी डोंट जस्ट टीच थ्योरी, यू विल लर्न हाउ टू फाइंड इन्फ्लुएंसर्स, negotiate collaborations, run campaigns, track ROI and manage brand collaborations with lots of different AI tools, live projects and practical training. If you want to learn practical digital marketing skills like social media marketing and running successful online campaigns, you can explore our program at MCTA. Visit www.mcta.co.in to learn more about our courses and start building your digital marketing career. Hurry up, limited seats are available. See you there in MCTA.